हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन लर्न इजी क्लासेस। माई सेल्फ उर्वशी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का केमिस्ट्री का चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर का लेक्चर नंबर 5, जिसमें कि हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस के बारे में। इसके पहले हमने 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं इस चैप्टर के। तो गाइज, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं देन प्लीज क्लिक द लिंक, जो कि हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं। गाइज, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट कि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बच्चे, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 5। तो चलिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सॉल्यूशन के बारे में। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को हम पहले समझ लेते हैं सो दैट कि फिर हमें सुपर सैचुरेटेड भी समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बात समझाना चाहूँ सो दैट कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। आपने 2 ग्लास पानी लेना है और 2 ग्लास पानी में सेम अमाउंट आपको दोनों ग्लास में सेम अमाउंट आपको वाटर का लेना है और उसके बाद 1 बाय 1 हमने दोनों ग्लासों में एक एक चम्मच शुगर ऐड करते जाना है। जब हमने एक ग्लास में 5-6 चम्मच या फिर उससे ज्यादा हमने टेबल स्पून अगर शुगर ऐड कर दी तो वो डिसॉल्व होती जाएगी और दूसरे ग्लास में मैंने फिर भी कंटिन्यू शुगर ऐड करते रहना है। तब तक ऐड करते रहना है जब तक कि वो डिसॉल्व होना बंद ना कर दे। 8-10 चम्मच डाली, फिर उसके बाद हमने और शुगर डाली। तो एक कंडीशन तो ऐसी आएगी कि जब उसमें और ज्यादा शुगर डिसॉल्व नहीं हो पाएगी। तो इन दोनों कंडीशंस को समझिएगा। दोनों ग्लास आपके पास रखे, एक ग्लास में तो मैंने उतनी चीनी ऐड की जब तक कि वो डिसॉल्व हो रही थी और जहां से वो डिसॉल्व होना बंद कर दिया मैंने उस ग्लास को तो एज इट छोड़ दिया। उसमें ट्रू सॉल्यूशन बना हुआ है, होमोजेनियस मिक्सचर बना हुआ है आपका शुगर सॉल्यूशन का, और दूसरे ग्लास में मैंने फिर भी कंटिन्यू उसके आगे भी मैंने शुगर ऐड करना वहां पर स्टार्ट कर रखा था। तो क्या हुआ, उसमें तो शुगर सेकंड वाले जो ग्लास में उसमें शुगर डिसॉल्व होना बंद हो गई, शुगर और ज्यादा उसमें डिसॉल्व हो ही नहीं सकती। तो जो फर्स्ट ग्लास था जिसमें कि शुगर पूरी तरह से कंप्लीटली डिसॉल्व हो गई थी, वो था हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि उसके आगे जब हम उसमें और ज्यादा शुगर ऐड कर रहे थे तो फिर उसमें ज्यादा शुगर हमारी डिसॉल्व हो ही नहीं सकती। तो यानी कि जब हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा तो उसमें हम और ज्यादा शुगर ऐड कर सकते थे। कोई भी सॉल्यूट आप समझते हो कि जो भी सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें 2 चीजें, सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट जिसमें कि हम डिस्पर्जन मीडियम होता है, और सॉल्यूट क्या होता है जो कि आपका सॉल्यूशन सॉल्वेंट के साथ मिक्स होता है और हमारा सॉल्यूशन बन जाता है। तो सॉल्यूट हमारा अगर सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो मैंने सॉल्यूट लिया आपको सॉलिड फॉर्म में लिया और सेम अमाउंट आपका यहाँ पर मैंने सॉल्वेंट का लिया था। तो अगर किसी भी सॉल्यूशन में और ज्यादा सॉल्यूट हम डिसॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमें याद रखनी है कि हमें यहाँ पर टेम्परेचर नहीं बढ़ाना है। एक फिक्स टेम्परेचर पर ही हमें यहाँ पर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस के बारे में यहाँ पर हमें देखना है, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो किसी भी सॉल्यूट की जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी और जो हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी बढ़ गई यानी कि उसमें हम और ज्यादा सॉल्यूट ऐड कर सकते थे। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन से क्या फिर समझ आया हमें कि ए सॉल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर टेम्परेचर हमें फिक्स रखना है, टेम्परेचर नहीं बढ़ाना है। इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि हम और ज्यादा क्वांटिटी में सॉल्यूट्स को डिसॉल्व कर सकते हैं जबकि हम टेम्परेचर को ना बढ़ाएं, तो वो हमारा सॉल्यूशन होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें कि हम और ज्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते। तो जो हमने 2 ग्लास पानी लिया था जिसमें हम शुगर ऐड कर रहे थे, तो जो एक ट्रू सॉल्यूशन बना हुआ था शुगर का, वो तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है क्योंकि हम उसमें और ज्यादा शुगर ऐड कर सकते थे। और दूसरे ग्लास में जबकि हम और ज्यादा शुगर ऐड नहीं कर सकते थे क्योंकि फिर वो डिसॉल्व ही नहीं होती शुगर, तो वो हमारा क्या बन गया था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि जब तक आपका ट्रू सॉल्यूशन बन रहा है तब तक वो अमाउंट जो होता है सॉल्यूट का, उस कंडीशन में हम देखते हैं तो क्या बनता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि हम उसमें और ज्यादा मोर अमाउंट सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम उससे ज्यादा सॉल्यूट्स को डिसॉल्व नहीं कर सकते। और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं,
अब ये चीज तो मैंने आपको बताई कि टेम्परेचर हमें यहाँ पर एक फिक्स टेम्परेचर में यहाँ पर रखना है, अगर हम चाहे शुगर ले लेते हैं या हमें, और फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भी रखना है। अब ऐसा नहीं कि सेम अमाउंट का सॉल्यूट आपने उससे दुगने या तिगने सॉल्वेंट में डिजोल्व किया तो वो डिजोल्व हो जाएगा। तो ये चीज यहाँ पर दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको यहाँ पर एक फिक्स क्वांटिटी सॉल्वेंट की लेनी है, और आपको यहाँ पर टेम्परेचर भी हमें एक पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर चाहिए 30 डिग्री या 20 डिग्री टेम्परेचर पर, और यहाँ पर सॉल्वेंट का भी आपका अमाउंट सेम होना चाहिए, तभी हम यहाँ पर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डिफरेंसेस कर पाएंगे। अब सपोज तभी मैंने आपको बोला था कि ग्लास में जो आपको वाटर की क्वांटिटी लेनी है वो सेम लेनी है। अगर दूसरा ग्लास आपने थोड़े बड़े साइज का ले लिया, या मैं सपोज आपने जग ले लिया, तो उसमें उतना आप शुगर का अमाउंट जितना पहले ग्लास में ऐड किया है, तो ऑब्वियस है कि दूसरे उसमें जग में ज्यादा पानी है तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस हमें जब डिफरेंसेस देखना है, समझना, तो एक्सपेरिमेंट करते समय ये ध्यान रखिएगा कि आपने टेम्परेचर फिक्स रखना है और सॉल्वेंट का अमाउंट भी आपको सेम लेना है। अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन पर आ जाते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो आपका बन गया, यानी कि हमारी और ज्यादा शुगर उसमें डिसॉल्व नहीं हो सकती, शुगर या फिर आप सॉल्यूट कह सकते हो, क्योंकि हम कुछ और भी डिसॉल्व कर सकते थे, यानी कि और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते। बट जैसे ही मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, by raising the temperature, saturated solution become super saturated। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशंस तो हो गए आपके सॉल्यूट्स में डिसॉल्व नहीं हो सकते, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो उन सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो सॉल्युबिलिटी बढ़ गई तो उसमें और ज्यादा हम सॉल्यूट्स ऐड करते जाएंगे, और उसके बाद एक और ज्यादा जब हम सॉल्यूट उसमें ऐड कर देंगे तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी टेम्परेचर रेज करने के बावजूद भी, कि फिर उसमें क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाएगा, जो आपका सॉल्यूट है वो क्रिस्टल फॉर्म में आ जाएगा। कुछ तो आपका सॉल्यूशन आपका रहेगा, लेकिन सॉल्यूशन का जो कुछ अमाउंट है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो जाएगा, जिसे कि हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यहाँ पर excess dissolved solute crystallize by seeding saturated solution with a few crystal of the solutes। पूरे सॉल्यूट के आपके क्रिस्टल नहीं बनते हैं, बट आपके सॉल्यूशन में से कुछ पार्ट जो सॉल्यूट का होता है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करते हैं तो वो सुपर सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्लियर हो गया बच्चों? इसको हम एक डायग्राम के थ्रू भी समझते हैं। यहाँ पर देखो बहुत इजी है, ये आपने यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब ली है और इसमें हम कुछ सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हैं। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, यानी कि इसमें हम और ज्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं। तब तक डिसॉल्व कर सकते हैं जब तक कि ये आपका ट्रू सॉल्यूशन बना रहे। जब ये हेट्रो सॉल्यूशन यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में कन्वर्ट होने लगेगा तो यानी कि फिर वो आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम मोर सॉल्यूट्स को डिसॉल्व कर सकते हैं, जबकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो अपने आप में ही वो कंडीशन आपकी कंप्लीट होगी, उसमें सॉल्यूट आपका डिसॉल्व हो ही नहीं सकता जब तक कि हम अंटिल टेम्परेचर को ना बढ़ाएं। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? नो मोर सॉल्यूट्स डिसॉल्व। अब इसमें हम कोई भी सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पर देखो सॉल्यूट्स के अमाउंट, यहाँ पर अनडिसॉल्व अमाउंट दिख रहा है, तो ये आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। सुपर सैचुरेटेड क्या? अब सैचुरेटेड को भी जब हमने हीट कर दिया तो ये अनस्टेबल फॉर्म में आ जाता है और क्रिस्टलाइन फॉर्म में इसके सॉल्यूट्स आपके क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाते हैं कुछ अमाउंट सॉल्यूट का, तो जिसे कि हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर हो गया बच्चे कि सैचुरेटेड क्या है, अनसैचुरेटेड क्या है और सुपर सैचुरेटेड क्या है? इसको आप एक और एग्जांपल से बहुत आसानी से समझ सकते हो। शायद आपको अब तक समझ आ गया होगा, बट फिर भी अगर कोई डाउट है, सपोज एक रूम है, उस रूम में इतना स्पेस है कि उसमें 100 लोग ऑक्युपाई हो सकते हैं। तो अगर जब तक मैंने 100 लोग वहां पर ऑक्युपाई उस स्पेस को करें, तब तक तो उस रूम की कंडीशन क्या थी? अनसैचुरेटेड थी। और जैसे ही 100 कंप्लीट हो गए उसके बाद उसमें एक भी पर्सन और ज्यादा वहां पर एकोमोडेट नहीं हो सकता, तो वो कंडीशन क्या हो गई? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आपकी सैचुरेटेड कंडीशन होगी, सॉल्यूशन नहीं बनेगा, सैचुरेटेड कंडीशन हो गई। तो कंडीशंस तो समझ आई कि सैचुरेटेड क्या है, अनसैचुरेटेड। उसी तरीके से ये सॉल्यूशन के साथ भी होता है। अब क्या इफेक्ट पड़ता है हीटिंग एंड कूलिंग का किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में? तो जब हम किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करते हैं तो वो अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ने के साथ इंक्रीज होती है, और टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई तो उसमें हम और ज्यादा सॉल्यूट का अमाउंट जो है वो ऐड कर सकते हैं।
सपोज अगर मैं बात करूं कि 34 ग्राम आपका सोडियम क्लोराइड 100 ग्राम वाटर में 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के साथ डिसॉल्व हो जाता है, यानी कि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेता है 34 ग्राम आपका NaCl। लेकिन जब हम उसे गर्म कर लेते हैं तो उसमें और ज्यादा अमाउंट आपका 40 ग्राम तक NaCl डिसॉल्व हो जाता है। तो यानी कि वो कंडीशन तब तक क्या हो गई, वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया आपका जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन था। तो टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ा, टेम्परेचर का फर्क ये पड़ता है कि टेम्परेचर जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी कि उसमें उस अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट होगा, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। और क्या होगा जब हम उसे कूल डाउन करेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब हम कूल डाउन करेंगे तो उसके जो सॉल्यूट्स थे जो कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में पूरी तरह से डिसॉल्व हो चुके थे, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में दिखेंगे। कुछ अमाउंट जो है वो क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा सॉल्यूशन का, जबकि हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जिस टेम्परेचर में सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमने बनाया था उससे हम और ज्यादा उसका टेम्परेचर लो कर देंगे, उसे कूलिंग कर देंगे उसकी। तो फिर उसमें जो सॉल्यूट्स थे वो किस पार्ट कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो क्लियर हो गया गाइस कि क्या फर्क पड़ेगा हीटिंग एंड कूलिंग का किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। अब हम प्रिपेयर कैसे करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, प्रिपेयर करने का मेथड क्या है, कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो हमने कुछ नहीं करना है कि बहुत मुश्किल मेथड नहीं है, ये बहुत आसान है, इसको बहुत आसानी से आप खुद भी कर सकते हो। A saturated solution is prepared by continuously adding solute to the solution until a stage is reached where the solute appears as a solid precipitate or as a crystal to form a high saturated solution। तब तक हमें ऐड करना है उसमें कोई सॉल्यूट जब तक कि वो आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म में आपको अपीयर ना होने लगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम सोडियम क्लोराइड यहाँ पर लिया है हमने, क्योंकि सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन हम बना रहे हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। उसको एक कंटेनर में हमने 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया। ओके 100 ग्राम हमने वाटर ले लिया सपोज, और सोडियम क्लोराइड को हमने 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हीट किया। धीरे 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 हमने उसमें सोडियम क्लोराइड ऐड करना शुरू किया और सोडियम क्लोराइड उसमें डिसॉल्व होने लगा। फाइनली क्या होगा कि उसमें more sodium chloride has added a point is reached where no amount of stirring will cause the added sodium chloride to dissolve। एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जब उसमें और ज्यादा सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व नहीं होगा, यानी कि वो जो आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन था सोडियम क्लोराइड का वो सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि अब उसमें और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो पा रहा। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो जो अनसैचुरेटेड हो जाएगा तो क्या होगा बेटा, तब तक तो हम उसमें डिसॉल्व कर रहे थे, अब जब वो सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया और उसमें और ज्यादा हम सोडियम क्लोराइड डालेंगे तो जो सोडियम क्लोराइड है वो आपका बॉटम में सेटल हो जाएगा, यानी कि और ज्यादा डिसॉल्व नहीं होगा, बस वो बॉटम में आपके कंटेनर के बॉटम में सेटल हो जाएगा। उसको हम बीकर के थ्रू फिल्टर कर लेंगे और जो फिल्ट्रेट होगा वो आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो सोडियम क्लोराइड का अमाउंट है पूरी तरह से डिसॉल्व होगा, तो फिल्ट्रेट आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया और जो आपका रिमेनिंग पार्ट था वो आपके क्रिस्टलाइन फॉर्म में या सोडियम क्लोराइड आपको सॉलिड फॉर्म में फिर मिल जाएगा। तो इस तरीके से बहुत आसान है सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना। ओके गाइज, आई होप कि आपको सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्लियर हो गए होंगे बच्चों। तो गाइज मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय।